भव्य राम दरबार बना रहे हैं। वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं। प्रभु राम की 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है। और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट्य मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं, उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा। रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में, शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा में, उनका चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है। और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। राजधानी रांची की पूरे देश को 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए हैं, इसलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। का रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का लोग निर्णय लिया है, क्योंकि सनातन धर्म के 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये हमारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका है और पूरे जोशो खरोश से इस पर पूरे हिंदुस्तान भर में, उसी प्रकार रांची में भी पूरे जोशो खरोश के साथ रामनवमी बनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें हम सभी आदमी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से हम रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। बीजेपी के किसान मोर्चा की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने भाग लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी के संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को किसानों के बीच प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा है कि कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। ऐसा है कि पार्टी का ये रूटीन बैठक है लोकसभा चुनाव को लेकर, और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश स्तर के सारे पदाधिकारी और लोकसभा स्तर के जो प्रभारी, सहप्रभारी और विधानसभा के प्रभारी और सहप्रभारी की एक बैठक हुई, जिसमें हमारे इस झारखंड के प्रभारी आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी रहे और यहाँ के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री करमवीर भाई साहब और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदि नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी रहे। और आज की जो बैठक थी उसमें मुख्य रूप से मार्गदर्शन मिला कि हम कैसे काम करेंगे किसानों के बीच में या अंतिम व्यक्ति के बीच में, और गांव-गांव हम डोर टू डोर
कैसे जाएं, जो मोदी जी के जो संदेश है कि उसे प्रणाम करना, जोहार करना है और लोगों को उनसे उनके जो 10 साल के कार्यकाल है उसको बताना है लोगों के बीच में। और इन तमाम बिंदु पर एक प्लानिंग बना, एक अभियान चला, उसके हिसाब से लोगों को मार्गदर्शन मिला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से। उसी के आधार पर किसान मोर्चा हर शक्ति केंद्र और बूथों पर काम करेगा, बूथ स्तर पर। तौर पर जो किसान का, खास करके किसान मोर्चा को किसान से संबंधित जो है, जो भी हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में जो भी है उसे लोगों तक बताना है और उसको समझाना है सारी बिंदु पर, और पहले से जो कार्य किया गया है उसको भी बताना है। ये सभी को ले जाके फॉर्म और पम्पलेट को ले जाके देना है और लोगों को समझाना है, और पन्ना प्रमुख तक हम इस बिंदु को लेके जाएंगे। हम लोगों का जो आज बैठक था वो किसान मोर्चा का बैठक था, और 2024 जो मोदी जी का नारा है, 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी हम लोगों की, और 400 से पार जाएंगे हम लोग। भाजपा का 370, इसका मंत्र ले करके हम लोग फील्ड में जा रहे हैं और मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। और हम लोगों का पार्टी जो है वो किसान संबंधी पार्टी है। हम लोगों को किसानों के बीच में गांव में जा कर के, बूथ से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक सभी किसानों से मिलकर उनको मोदी जी के किए हुए कार्य का पूरी जानकारी उनको देना है, उन्हें बताना है। क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो सरकार किया हुआ काम मोदी का, और वो अपना जो है सो ले रहे हैं कि हमने ये काम किया, इसी चीज़ की जानकारी देना। और जो किसानों के लिए जो काम हुआ है और यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारा जो स्कीम है, जो किसान का स्कीम है, जो सारे जहाँ भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर हो रहा है, लेकिन झारखंड सरकार में आज वो काम नहीं हो रहा है। इसी सब विषय को लेकर हमारे प्रभारी जी आए हुए थे, उनके साथ बैठक हुई और इसी विषय पर चर्चा हुई। किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक थी। पूरे देश के, पूरे राज्य के किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे थे। सभी विधानसभा में और लोकसभा में किसान मोर्चा अपना प्रभारी नियुक्त कर दी है और उनका काम है कि जाके किसानों के साथ वार्ता करना, किसान सम्मेलन कराना, छोटे छोटे किसानों के साथ बैठ करके सरकार जो योजनाएं चला रही है और भावी जो योजनाएं चलने वाली जो संकल्प पत्र में आया है उन योजनाओं को उन तक पहुंचाना है और मोदी जी के जो राष्ट्र निर्माण में जो सहयोग करना है उसके लिए काम करेंगे किसान मोर्चा के नेता। स्ट्रेटजी यही बनी कि जाकर के किसानों के साथ बैठना और किसानों को, जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है किसान विरोधी सरकार है, और ये सरकार हमेशा जो पीछे की रघुवर सरकार ने जो काम किया था किसान के हित में, उन कार्यों को बंद करके वो अपने तरीके से काम चला रही है जो किसान हित में नहीं है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान समस्याओं से ग्रसित है, लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। अभी आप देखेंगे तो धान क्रय करना था किसानों का, लेकिन राज्य में उसका जो ये है वो 10% से भी ज़्यादा क्रय नहीं हो पाया है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों को जाना है क्षेत्र में और लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना है, ताकि किसान को ये समझ में आए कि सरकार की क्या स्थिति है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।